नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज एक साधक ने मुझे व्हाट्सएप पे प्रश्न भेजा कि गुरुजी मुझे गड़ा धन निकालने की विद्या जाननी है। मैंने कहा ये विद्या क्यों जाननी है? तो उसने बोला कि कई हमारे गांव में साधु आते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारे गांव में धन गड़ा है और कोई पूजा करनी होगी और उससे जो है ज़मीन में से धन निकलेगा। आप सभी को याद होगा, आज से कुछ साल पहले एक साधु को सपना आया था। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे, उसने पूरी ज़मीन खुदवा दी थी पर कोई भी धन नहीं निकला था। मगर ये आध्यात्मिक जो लोग होते हैं, ये फिर ये बात क्यों करते हैं कि गड़ा धन निकालने का मंत्र, गड़ा धन निकालने की साधना। तो पौराणिक काल में एक महर्षि होते थे। उन्होंने गांव के जो सब आवारा लड़के थे उन सभी को एक बार इकट्ठा कर दिया। उन सबको कहा कि आओ, मैं तुम्हें जो है ना गड़ा धन निकालने का मंत्र बताता हूँ। तुम जिस भी ज़मीन पर बैठोगे और वहाँ पर बैठ कर के इस मंत्र को तुम्हें 2 साल तक जाप करना है और फिर जो है उसी ज़मीन को तुम्हें खोदना है और उसमें से गड़ा धन निकल आएगा। तो ऐसे ही सभी को मूर्ख बना करके उन्हें दीक्षा दे देते थे गुरु मंत्र की। कौन से गुरु मंत्र की दीक्षा देते थे? श्री विद्या की। और श्री विद्या की शक्तिपात भी करते थे उन्हें, और उन्हें दीक्षा भी देते थे और उन्हें कुंडलिनी भी जागृत कर देते थे उनकी, और उन्हें साधना करने के लिए बोल देते थे कि ये जाप करो और तुम्हारे गड़ा धन निकल जाएगा। लोग बेचारे गरीब असहाय, उनको पता ही कुछ नहीं होता था, तो वो जप करने लगते थे, बैठ कर के साधना करते थे। तो थोड़े दिन में जैसे ही माँ की कृपा होती थी तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं से सारे सुख सुविधाएं आने लगती थी, भोग वैश्वर्य आने लगता था, यानी सारे बिगड़े काम बनने लगते थे, अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगता था। तो फिर वो पूछते थे कि ज़मीन खोदते थे तो धन निकलता नहीं था, पर उनका काम, उनकी नौकरी, उनका वो जो भी वो व्यवसाय करते थे वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता था। तो एक दिन गुरु जी से मिले तो उन्होंने गुरु से पूछा कि गुरु जी मेरा तो गड़ा धन नहीं निकला। गुरु ने कहा जिस दिन मैंने तुझे दीक्षा दी थी उस दिन तेरे पास कितना धन था और आज कितना है? तो सबके सब हैरान हो गए, सबके पास कोई जवाब ही नहीं था कि गुरुजी तो कमाल हो गई। यानी कि जब से मैंने दीक्षा प्राप्त की तो मैं तब से ग्रो ही कर रहा हूँ। मैं तब से मैंने बैक घेर देखा ही नहीं ज़िंदगी में, मैंने डाउनवर्ड्स देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। सुख दुख बहुत आए गए लगा रहा, मगर मैं उन्नति करता ही रहा। सभी का उत्तर ये था। तो ये होता है एक्चुअल गड़ा धन। जो गुरु होते हैं ना, तो उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना एडवांस ज़माना नहीं था। उस समय पे जो ऋषि मुनियों ने जब कोई बातें कही हैं तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा उस समय का लॉजिक था। एक मेरी साधना काल में मुझे एक मित्र मिले थे, उन्होंने मुझे कहा, वो कहते थे विराट भाई, मुझे भाई बोलते थे, कहते विराट भाई मानो चाहे ना मानो, जब से गुरुजी से दीक्षा प्राप्त हुई है, जब भी मैं अपनी साधना करता हूँ ना तो अचानक कहीं कहीं से पैसा आने लगता है, और जब बंद कर देता हूँ तब नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहा, मैं उस समय उस बात को बड़ा नॉर्मल समझता था, मगर एक दिन मैंने उनकी बात को बड़ा सीरियसली ले लिया। मुझसे एज में भी बड़े थे और दीक्षा उनकी मेरे से बाद हुई थी, मगर साधना में वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करते थे। मैं बहुत टाइम पास के तौर पे करता था साधना, जैसे आप सभी करते हो ना, थोड़ी देर 15 मिनट 20 मिनट, मैं भी ऐसे ही करता था, मैं सीरियस नहीं था। जब मुझे फिर पता चला कि हाँ मुझे करना है, मैंने कहा चलो मैं करके देखता हूँ, दिल लगा करके मेहनत से करता हूँ। मैंने कुछ दिन किया तो धीरे धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी में श्री विद्या के वो चमत्कार देखे जो सच में एक साधक चाहता है कि मैं ऐसा कोई चमत्कार देखूं। उसमें से मैं एक आज आपसे शेयर करूंगा। मेरी जब छोटी बहन का लिए रिश्ता आया तो
उस वक्त मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं उसकी शादी कर सकूं। और अचानक एक दिन संडे का दिन था, एक दिल्ली से एक कोई आ गया मेरी शॉप पे। संडे को हमारी शॉप बंद होती थी। शॉप बंद होती थी तो वो आया मेरी शॉप पे। मेरी दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, छोटी सी मेरी दुकान होती थी। वहाँ से उसने मेरे बोर्ड से नंबर पढ़ा और उसने मेरे को फ़ोन किया। मैंने कहा सर मुझे ना ये डोरमेट्स चाहिए, आप प्लीज़ अगर सैंपल दे सके तो। मैंने कहा सर आज तो संडे है, आज मार्केट बंद है। बोला सर मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे प्लीज़ अगर आप दे सके तो। मैंने कहा तो आप मुझे कैसे जानते हो, मेरी शॉप के बारे में कैसे जानते हो? कहता मैं यहाँ से निकल रहा था तो बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि डोरमेट होलसेलर, तो मैं रुक गया और उसने मुझे फ़ोन कर दिया। अब मैं संडे का दिन था, मैं रेस्ट कर रहा था घर पे। मैंने अपने फादर को बोला, मैं कहा पापा कोई बाहर से कोई लगता है शायद कोई कस्टमर आया है, मैं सैंपल दे आता हूँ उनको। पापा कहते संडे को कहाँ जाएगा? मैंने कहा कोई नहीं सैंपल दे आता हूँ, क्या पता अगले से कोई बात समझ में आ ही जाए। आप यकीन नहीं करोगे, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल मैंने उस वक्त देखा। उसको मैंने 150 से ज़्यादा वैरायटी के अपने सैंपल दिए, वो सारे एक एक पीस सैंपल लेकर के चला गया। और 4 दिन के बाद उसने मुझे 2 लाख का ऑर्डर दिया। तो मैं 200-300 रुपये एक दिन में कमाने वाला, मात्र 200-300 रुपये, और उसने मुझे 2 लाख का फर्स्ट ऑर्डर दिया मेरी लाइफ का। जो एक्चुअल में जो वक्त पड़ने पर जिसको कहते हैं ना, एक नीड होती है इंसान को, जिसकी बहन की शादी की बात चल रही हो और बहन की सगाई हो गई हो और उसको पैसे इकट्ठे करने हैं बहन की शादी के लिए, और उसने व्यक्ति ने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने उसको माल भेजा और उसने मुझे कहा कि अब नेक्स्ट ऑर्डर पे ना आपको दिल्ली आना है मुझसे मिलने। मैं दिल्ली गया उनसे मिलने। उन्होंने फिर मुझे 3-4 लाख का ऑर्डर दिया। करते 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 उन्होंने मुझे 10-12 ऑर्डर दिए। 10-12 ऑर्डर में करीबन मैंने उनसे 15 लाख की कमाई की और 15 ही मेरी बहन की शादी पे लगे। आप कमाल की बात मानोगे। और जिस दिन मेरी बहन की शादी हुई, मेरी बहन की डोली गई और 4-5 दिन के बाद मैंने उनको फ़ोन किया। उनका फ़ोन आना बंद हो गया, उनका कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उनके बेटे ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 5-6 दिन उनको लगातार कॉल किया और उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। मुझे लगा इतना अच्छा बिज़नेस क्लाइंट मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, क्या पता किसी ने मुझसे सस्ता तो नहीं दे दिया उनको। मुझे लगा अभी बिज़नेस कंपटीशन की बात है तो कोई हो सकता है उनको कोई कम में दे सकता है। मैंने कहा मैंने दिल्ली जाने का फ़ैसला किया। मैं कहा मैं एक बार जाता हूँ, उनसे मिल के आता हूँ, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो मैं उनके पास गया। वहाँ जब गया तो जिस जगह पे एक ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप जगह थी जहाँ पे उन्होंने मुझे वो एड्रेस दिया था, मैं वहाँ गया। 4th फ्लोर पे उनकी वो ऑफ़िस था जहाँ से वो ऑर्डरिंग करते थे। मैं उनसे पहले उसी जगह पर मिल के भी आया था। अंदर प्रॉपर एसी लगा हुआ था, बहुत आलीशान ऑफिस बना हुआ था सब कुछ, मात्र 15 दिन पहले ही। और जब मेरी सिस्टर की शादी हो गई तब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर खाली बोर्ड लगा हुआ था। अंदर ऐसे था जैसे एक खाली दुकान जिसमें कोई एसी नहीं, कोई काउंटर नहीं, कोई फिटिंग नहीं, कोई पीवीसी पैनलिंग नहीं, जैसे एक खंडर ज़मीन, खंडर दुकान पड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे। मेरे को लगा कि मैं कहीं दुकान तो नहीं भूल गया, दुकान तो यहीं थी, बाहर बोर्ड लगा हुआ है उनका, उन्हीं की दुकान के नाम का बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे। और वो बताते थे कि मैं बेंगलोर से हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे बोला था मैं बेंगलोर से आया हूँ। वो बात तो जैसे बस 3-4 महीने के लिए वो दिल्ली में क्या करने आए थे, उन्होंने यहाँ पे ऑफिस लिया, क्या किया मुझे आज तक समझ नहीं आया। आज तक मुझे यह रहस्य समझ नहीं आया और ना ही वो दोबारा मुझे कभी मिले ज़िंदगी में। और एक लोग इतना अच्छा तुम्हारे साथ बिज़नेस करते हैं, कोई उनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके मोबाइल नंबर जो होते हैं ना, ऐसे नहीं होते कि वो रोज़ अपने मोबाइल नंबर बदलते नहीं हैं। उनके मोबाइल नंबर उनकी बिल बुक्स पे प्रिंटेड होते हैं, उनके विजिटिंग कार्ड्स पे, उनकी कंपनी के बोर्ड्स पे, बड़ी बड़ी वेबसाइटों पे उनके नंबर रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे कोई अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलता। मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग बात थी, उनका मोबाइल पूरे गूगल पे कहीं मुझे मिला ही नहीं। और उन्होंने कभी मुझे 1 मिनट के लिए भी पेमेंट के लिए भी कोई देर नहीं की थी। उन्होंने मुझे पहले ही पैसे दिए,
कभी भी उन्होंने मुझे तंग नहीं किया और मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे से हुई और बहुत अच्छे परिवार में हुई। मैं आपको क्या ही बोलूँ, भगवान की, ठाकुर जी की, भोलेनाथ की इतनी कृपा रही, माता रानी की, सब समस्त सिद्ध गुरु मंडल की इतनी कृपा में रही। मैं श्री विद्या साधना जब से मैंने करने लगा, मेरे जीवन में इतने चमत्कार हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो आज मैं एक शेयर कर रहा हूँ। मुझे अभी, मैं रात को सोने लगा था, बैठे बैठे मुझे किसी का कॉल आया, तो मुझे उससे बात करते करते मुझे ये बात याद आ गई। तो मैंने कहा आज मैं अपने सारे साधकों को अपनी लाइफ का मिरेकल शेयर करूँगा। आप बिलीव करना, मेरे पास उस समय 2000 रुपये नहीं थे कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। और मैंने अपनी बहन की शादी पे उस समय में, आज से लगभग 11-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम में 15 लाख रुपए मैंने अपनी बहन की शादी पे लगाए। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा रही। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपका विश्वास, आपकी साधना में, आपके भोलेनाथ पे इतना अकूट विश्वास हो कि आप ये समझ के चलो कि आपको साधना करनी है और सब कुछ भगवान पे छोड़ना है। आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान सारे काम समय पे करेंगे। वो जिसको आपकी ज़िंदगी में रखेंगे वो बहुत अच्छे के लिए रखेंगे, और जिसको हटा देंगे वो भी बहुत अच्छे के लिए होगा। विश्वास सिर्फ इतना ही करना है, मेरे भोलेनाथ तूने जो किया है वो बहुत अच्छा है। और तुम जैसे जैसे साधना करोगे ना, तुम इतना ग्रो करोगे अपनी साधना में, तुम इतने ऊपर निकलते चले जाओगे कि बस सूर्य की तरह तुम दमकोगे, सूर्य की तरह चमकोगे। ऐसे तुम्हारे समाज में भी भगवान तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा तुम्हें देंगे, नाम भी होगा, यश भी होगा, सुख संपत्ति वैभव भी मिलेगा, सब ज्ञान भी प्राप्त होगा, अध्यात्म भी प्राप्त होगा। श्री विद्या एक अकेली ऐसी साधना है, जब पूर्ण गुरुओं से जब प्राप्त होती है, सिद्ध गुरु मंडल से जब इसकी दीक्षा दी जाती है, तब साधक जीवन के किसी भी उद्देश्य में विफल नहीं होता, बशर्ते वो उद्देश्य उसके हित में होना चाहिए, उसके अहित में नहीं होना चाहिए। अब हम नहीं जान सकते कि क्या हमारे हित में है और क्या हमारे अहित में है, इसलिए फिर हमें गुरु कहते हैं समर्पण करो। अपना हित के लिए तुमने कोशिश की, नहीं हुआ, समर्पण करो। समर्पण हमेशा गहने की तरह धान के रखना है। समर्पण जितना रखोगे तो सुख दुख तो फिर आनी जानी माया है। साधना तुम्हें सारे संसार से परे ले जाने की शक्ति रखती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अनुभव मेरे साधकों के जीवन में भी हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप जो भी सनातन धर्म में जन्मे हैं, आप जरूर 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 माँ ललिताम्बा त्रिपुर सुंदरी की श्री विद्या साधना से आप दीक्षित होकर के अपने जीवन का कल्याण जरूर करें। ये वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस चैनल, मैं सदैव अंत तक आपकी साधना में आपके साथ बना रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी हमारी तरह उस दिव्यता को प्राप्त करें और अपने जीवन में भोग और मोक्ष की प्राप्ति करें, आनंद की प्राप्ति करें, सभी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहे, स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, प्रसन्न रहे। ब्लेस यू। नमः शिवाय।